हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आज फॉकनर की बायोग्राफी, इम्पोर्टेंट वर्क्स एंड पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ और धीरे धीरे हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट हो रहे हैं। एक ही दो बच्चे हैं बस। और इसमें मैंने इनके जो वर्क हैं इम्पोर्टेंट, उनका थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी किया है, ताकि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उतना ही किया है। ज़्यादा बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाए और आपको समझ में ना आए तो फ़ायदा कुछ नहीं, इसलिए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी किया है, देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, विलियम वर्ड्सवर्थ का पूरा नाम विलियम कुथवर्थ एंड फॉकनर होता है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। और इनका जन्म 25 सितंबर 1897 न्यू एल्बनी, मिसिसिपी, यूएसए में हुआ और इनकी डेथ हुई थी 6 जुलाई 1962 में। ये नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और फेमस थे। अमेरिकन साउथ के लाइफ और साइकोलॉजी का रियलिस्टिक और कॉम्प्लेक्स डिपिक्शन है। और इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था? फॉकनर का बचपन मिसिसिपी के सदर्न एनवायरनमेंट में बीता और फॉर्मल एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। और लेकिन रीडिंग, हिस्ट्री और स्टोरी टेलिंग में गहरी रुचि थी उनकी। सदर्न हिस्ट्री और यहाँ से भी क्वेश्चन हो रहा था। सदर्न हिस्ट्री और फैमिली रीजन ने उनके लिटरेचर को गहरा प्रभाव दिया। फॉकनर ने शुरुआत में साहित्यिक करियर इनका है, शुरुआत में पोइट्री से की थी, लेकिन उनकी पहचान नोवेल और शॉर्ट स्टोरी से हुई। और उन्होंने एक इमेजिनरी जगह जो है क्रिएट की थी, वो क्या थी? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यूकना तावा काउंटी, और जिसमें ज़्यादातर उनकी कहानियाँ सेट हैं। और ये जगह अमेरिकन के साउथ की सोशल, रेशियल और हिस्टोरिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एक तो ये और ये सदर्न के बारे में, कहाँ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, इस तरह से। और इनकी जो है वर्क है ये साउंड ऑफ द फ्यूरी 1929, एज आई ले डाइंग 1930, लाइट इन अगस्त 1932, अस्लम 1936, गो डाउन मोसेस 1942 और शॉर्ट स्टोरीज अ रोज फॉर फैमिली वैन बर्निंग। स्टाइल एंड टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मल्टीपल नरेटर, नॉन लीनियर टाइम, एकनोपताव काउंटी, इमेजिनरी सेटिंग है ये, और कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी। यहाँ से और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और वही पॉइंट मैंने लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं भरा है। ठीक है। और इन्हें अवार्ड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1949 में, और पुलित्ज़र प्राइज़ फेबल्स की मिली है 1955 में, और रिवर्स को 1963 में। ठीक है। वन लाइन मेमोरी ट्रिक क्या है? फॉकनर साउथ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फैमिली ट्रेजिडी। साउथ का ध्यान रखना, वेस्ट और नॉर्थ इस तरह दिया जाता है। पुरुष सम्मान भाई नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला है उनको 1949 में, और पुलित्ज़र प्राइज़ फेबल में मिला था 1955 में, रिवर्स में मिला 1963 में। इनको मरणोपरांत, ठीक, पोस्थमस। और मॉडर्न अमेरिकन नॉवल की नई डायरेक्शन देने के लिए इसमें मिला था। इम्पॉर्टेंट नॉवल कौन कौन से हैं? साउंड ऑफ द फ्यूरी, ये 1929 में हुआ था, और इसका थीम है टाइम का ब्रेकडाउन। इसमें टाइमिंग नहीं होती, ऊपर नीचे दिया हुआ है, जो पहले होना था वो बाद में पहले, इस तरह से टाइम ब्रेकडाउन है। फैमिली डेक्लाइन है, मेमोरी लॉस है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, इसमें दिया है। और इसमें कम्सन की फैमिली है, जो कहानी है 4 डिफरेंट नरेटर्स के साथ थ्रू बताई गई है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का टेक्निक का यूज किया गया है। एज आई ले डाइंग 1930, थीम इसकी क्या है? डेथ है, फैमिली बॉन्ड्स है, ह्यूमन सफरिंग है। एक्सप्लेनेशन, वर्डन फैमिली अपनी माँ के डेड बॉडी को गांव ले जाता है, और 50 नरेटर्स एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव स्टाइल है।
लाइट इन अगस्त 1932। थीम क्या है? रेस है, आइडेंटिटी है, वॉयलेंस है। और जॉय क्रिसमस जैसे कैरेक्टर के थ्रू सदर्न रेसिज्म और आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाया गया है इसमें। अब्सलम 1936 में थीम है हिस्ट्री, ऑब्सेशन, डाउनफॉल। एक्सप्लेनेशन, सुस्पन फैमिली की ट्रेजिक स्टोरी है, पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्प्लेक्स है। नरेशन, फॉकनर का मोस्ट चैलेंजिंग नॉवल है ये, ठीक है। मोस्ट चैलेंजिंग नॉवल कौन सा है? तो अब्सलम है, ठीक है। गो डाउन मोसेस 1942। थीम इसकी स्लेवरी है, रेस और रिलेशन, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लिंक्ड शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है और मैकलिन और फैमिली का सदर्न स्लेवरी का क्रिटिक है से। फेमस शॉर्ट स्टोरी है ये, कौन सा? रोज फॉर इमली 1930 में। और ट्रेडिशन vs चेंज, आइसोलेशन। एक्सप्लेनेशन, इमली गर्सन की लाइफ जो है के थ्रू सदर्न एरिस्टोक्रेसी के डिक्लाइन और साइकोलॉजी मिस्ट्री को दिखाया गया है। वारन वार्निंग क्या है? 1939 में। थीम क्या है? लॉयल्टी vs मॉरलिटी। एक लड़का के स्ट्रगल की कहानी है जो फादर की गलत एक्शंस और अपने कॉन्शियसनेस के बीच में स्ट्रगल करता रहता है। ड्राई सितंबर 1931 में। थीम क्या? मॉब वायलेंस है, रेसिज्म और रूमर का बेसिस पर रेशियल वायलेंस है, सदर्न सोसाइटी की क्रूअल्टी एक्सपोज करता है। और ये कुछ क्वेश्चन है जो मेन पॉइंट जहाँ से आते हैं वही लिए हैं। विलियम फॉकनर को साहित्यिक तकनीक के लिए जाना जाता है, तो ये कौन सी इनकी टेक्निक है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। फॉकनर ने इनर थॉट्स, मेमोरी और फ्रेगमेंट के नरेशन के लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक का प्रयोग किया, खासकर साउंड ऑफ द फ्यूरी में, ठीक। द साउंड ऑफ द फ्यूरी किस प्रकार की कहानी है? तो एक कैम्सन परिवार की कहानी है और जो उनके पतन को दिखाता है। 4 नरेटर हैं इसमें। एज आई लाइन में कितने नरेटर्स हैं? तो इसमें जो है 15 नरेटर्स हैं जो अलग अलग दिखाया गया एक्सप्लेन बनाते हैं। एक नौ पतावा काउंटी क्या है? ये फिक्शनल काउंटी क्रिएटेड बाय फॉकनर ने बनाया है जो इमेजिनरी सेटिंग है और अमेरिकन के साउथ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। रोज फॉर इमली का प्रमुख थीम क्या है? इसका थीम ट्रेडिशन vs चेंज। इमली गर्सन को ओल्ड सदर्न ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती है जो चेंजिंग सोसाइटी से टकराती है। विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज किस वर्ष दिया गया था? 1949 में। लिटरेचर 1949 में लिटरेचर का ये नोबेल प्राइज है। अब्सलम किस थीम पर आधारित है? तो फैमिली प्राइड और डाउनफॉल, ठीक। ये नोवेल सुटपन फैमिली के प्राइड, ऑब्सेशन और इवेंचुअल डाउनफॉल की कहानी है। वैरन वर्निंग कहानी किस कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है? तो ये दिखाती है फादर vs सन, लॉयल्टी एंड मॉरलिटी। अपने पिता की लॉयल्टी और मोरल कॉन्शियसनेस के बीच फंसा रहता है। गो डाउन मोसेस क्या है? ये लिंक्ड शॉर्ट स्टोरी है। ये इंटरकनेक्टेड स्टोरी का कलेक्शन है जो स्लेवरी और रेस रिलेशन को दिखाता है। फॉकनर को लेखन मुख्य रूप से किस रिलीजन पर केंद्रित है? तो इनका अमेरिकन साउथ का ध्यान रखना है, ठीक। यहीं पे फंसाते हैं, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इस तरह से। यह पूरा फिक्शनल वर्ल्ड अमेरिकन साउथ पर आधारित है और मेन इनका यही ध्यान रखना है कि फॉकनर का साउथ फैमिली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, ध्यान देना। तो इस प्रकार से हमारा ये लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हुआ और एक दो अगर रह गए हैं शायद मैथ्यू अर्नल्ड और कोई और एक रह गए हैं तो वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी और उसके बाद PYQ लेकर आऊँगी जो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चले कि कितनी तैयारी हुई है। और
बच्चों ये मत समझिएगा कि मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाती हूँ। मैं इसलिए पढ़ाती हूँ कि आई होप आपने ये सब पढ़ लिया होगा। अब सिर्फ एग्ज़ाम के लिए आपको रिवीजन की ज़रूरत है। इस हिसाब से मैं बनाती हूँ और वही बनाती हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।